खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों बस 30 सेकंड दीजिए और इस दृश्य से रिलेट कीजिए। आज आपने प्लान बनाया कि पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, तो आज कम से कम इतना टारगेट पूरा कर ही लेंगे। लेकिन अकेले पढ़ाई करने बैठे तो कुछ ही देर में बोरियत होने लगी। काम बहुत कठिन लगने लगा। थोड़ी देर में पता ही नहीं चला कि किताब कब बंद हो गई और आपने अपनी सीट छोड़ दी। अब ऐसा लगता है कि इतनी प्लानिंग करने से क्या फायदा जब थोड़ी देर की बोरियत और कष्ट सहन नहीं होता। दोस्तों ये हम सबके साथ होता है और ये परेशानी स्टूडेंट लाइफ में खत्म नहीं होती। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन बोरियत और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के चलते अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। मास्टरी में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जितने भी महान साइंटिस्ट, कलाकार, लेखक हुए हैं, उन्होंने इस बोरियत और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को पार किया है। इस वीडियो में पेन से प्लेजर तक का संबंध समझेंगे। एक कहानी और 3 प्रैक्टिकल लेसन्स के द्वारा बोरियत को ताकत में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले पेन से प्लेजर की तरफ चलते हैं। रनर्स हाई। एक्सरसाइज करने के बाद या दौड़ने के कुछ समय बाद शरीर में एंडोर्फिन्स और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिस कारण हमें अच्छा महसूस होता है। इसे रनर्स हाई भी कहते हैं। सुबह गर्म बिस्तर छोड़कर दौड़ने का कष्ट असल में मजा देता है। एक्सरसाइज करने के बाद पूरे दिन अच्छा लगता है। जो लोग प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं वो ये कनेक्शन अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। उसी तरह अभ्यास में अभी होने वाली दिक्कत आगे सुख देगी, अच्छा महसूस कराएगी। पेन इन प्रैक्टिस लीड्स टू प्लेजर। पेन से प्लेजर वाला कनेक्शन बैठाना बहुत जरूरी है, तभी आप कठिन अभ्यास को लंबे समय तक दोहरा पाते हो। जिसने भी फोकस और अपनी कला पर मास्टरी हासिल की है, उसने अपने अभ्यास के दर्द और बोरियत को छोटी छोटी जीत या सुख के एहसास से कनेक्ट किया है। अब सवाल यह है कि हम कनेक्शन बैठाएंगे कैसे। जॉन कीट्स की कहानी और प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। 8 साल की उम्र में पिता एक्सीडेंट में गुजर गए। माँ कभी इस सदमे से उभर नहीं पाई और 13 साल की उम्र में जॉन कीट्स को अनाथ छोड़ गई। जॉन के ऊपर जिम्मेदारी थी अपने साथ साथ 2 छोटे भाइयों और एक बहन को पालने की। जॉन कीट्स ने तत्काल स्कूल छोड़ा और दवाई बनाने वाले डॉक्टर के यहाँ काम करने लगे। उस समय डॉक्टर अपनी दवाई और फॉर्मूले खुद ही बनाकर बेचा करते। उम्मीद थी कि इस काम से जॉन घर चलाने के लिए पैसे कमाने लगेगा और आगे चलकर खुद की दुकान और व्यापार करेगा। लेकिन जॉन को तो प्यार हो चुका था। स्कूल छोड़ने से पहले जॉन को भाषा और लिटरेचर पढ़ने में मजा आने लगा था। स्कूल छोड़ने के बाद भी वो शाम को घंटों लाइब्रेरी में बिताता। कुछ समय बाद जॉन कविताएं भी लिखने लगा। कोई सिखाने वाला तो था नहीं, तो जॉन ने खुद को सिखाना शुरू किया। उसने सदी के महान कवियों को पढ़ना और उनकी स्टाइल में लिखना शुरू किया। जॉन कीट्स के पास कॉपी करने की अद्भुत कला थी। वो दूसरे कवियों की स्टाइल के साथ साथ अपनी स्टाइल भी मिलाने लगे और कुछ ही दिनों में कई दर्जनों तरह की लेखन शैली विकसित कर ली। ये सब वे परिवार और नौकरी से समय निकालकर कर रहे थे। फिर एक दिन जॉन कीट्स ने निश्चय किया कि वे प्रोफेशनल लेखक बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि उनके भाई बहनों, घर परिवार का खर्च और भविष्य उनके साथ जुड़ा था। जॉन ने खुद को टेस्ट करने के लिए और प्रोफेशनल लेखन सिखाने के लिए निश्चय किया कि मैं अगले 7 महीने में ग्रीक राजा एंडिमियन के जीवन पर 4000 लाइनों की कविता लिखूंगा। एक ही टॉपिक पर 4000 लाइनों की कविता लिखना बहुत कठिन था। जॉन कीट्स ने अपने दोस्त को बताया कि ये मिशन मेरी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति का इम्तिहान होगा। 2 महीनों में किसी तरह जॉन कीट्स ने 1200 लाइनें लिखी और इसके बाद जॉन कीट्स को अपनी कविता और लेखन से नफरत होने लगी। वे अपने काम से इतने बोर हो चुके थे कि उन्होंने सारी किताबें और नोट्स को अलमारी में बंद करके रख दिया। उनको लगने लगा कि प्रोफेशनल लेखक बनना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद जॉन ने खुद से वादा किया कि मैं हर दिन 50 लाइन लिखूंगा और हर कीमत पर 7 महीने का टारगेट पूरा करूंगा। 7 महीने से पहले ही जॉन ने 4000 लाइनें पूरी लिखी। वो अपने काम से खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी कविताओं में ओरिजिनलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में जॉन कहते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में ही मैं सीधे कठिन काम के गहरे समुद्र में कूद गया और मैंने सब कठिनाइयों से रूबरू सामना किया। इसलिए मैंने 7 महीने में जितना सीखा उतना मैं 7 साल की पढ़ाई से नहीं सीख पाता।
जॉन कहते हैं कि मैंने हाई इंटेंसिटी और फोकस से काम करना सीखा, राइटर्स ब्लॉक के बावजूद लिखना सीखा, लिखते समय एक साथ कई आइडियाज पैदा करना सीखा, कई विचारों को अपने दिमाग में रोकना सीखा जिससे मैं उन्हें एक एक करके लिख सकूं। मैंने खुद अपने काम में गलती निकालना सीखा और उन्हें ठीक करना सीखा। जॉन ने अभ्यास और काम के दर्द को पार करके प्लेजर और छोटी छोटी जीत में बदलना सीख लिया था। इस एक्सपेरिमेंट के 2 सालों में उन्होंने 54 पोएम्स लिखी जो 3 किताबों में पब्लिश हुई। ये किताबें 150 साल बाद आज भी कल्पना शक्ति और भावनाओं को जगाने के लिए जानी जाती हैं। अपने काम में पेन को प्लेजर से कैसे जोड़े? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सबसे पहले अपने बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम आदतन कठिन और कष्ट देने वाले अनुभवों से बचते हैं और यही आदत हम अभ्यास में लेकर आते हैं। हम अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं और उन चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं जो आसान लगती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ। आपके आसपास एक आध अंकल ऐसे ज़रूर होंगे जो दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर बहुत गौर करते हैं, जिन्हें बाल की खाल निकालने में मज़ा आता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, उसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस के बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ। छोटी से छोटी गलती नोटिस करो, उसे बिना सुधारे खाली मत जाने दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज आपने 20 मिनट का टाइमर लगाया कि पूरे कंसंट्रेशन से काम करेंगे। अगर इस बीच आपने पाया कि आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भटक गया है तो इस छोटी सी गलती को इग्नोर मत करो और तुरंत टाइमर 0 से रिसेट करो। अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए अभ्यास को कठिन बनाओ और इसमें मजा लेना सीखो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। ये हम करेंगे कैसे? क्रिएटिव रूटीन्स एंड चैलेंजेस। अपनी कमियों को पार करने के लिए खुद क्रिएटिव रूटीन्स बनाओ। जब हम खुद अपने लिए कठिन और क्रिएटिव रूटीन बनाते हैं तो चैलेंज पूरा करने में मज़ा आता है। एग्जाम्पल, जब जॉन कीट्स का फोकस छोटे मोटे शोरगुल से टूट रहा था और उन्हें कविता लिखने में आलस आ रहा था तो उन्होंने खुद के लिए चैलेंज बनाया कि वे हर दिन अपनी दुकान के शोर में खड़े होकर 10 लाइनों की कविता लिखा करेंगे। अगली प्रैक्टिकल टिप है डबल इंटेंसिटी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि क्रिएटिव रूटीन की मदद से खुद को ऐसी प्रैक्टिस करना सिखाओ जैसे ये अभ्यास असली काम से भी दोगुना ज़रूरी हो। यानी प्रैक्टिस को ऐसे मानो कि ये फाइनल का भी फाइनल एग्ज़ाम है और दिन में 3-4 बार डबल इंटेंसिटी से काम करने की आदत डालो। एग्जाम्पल, छोटे छोटे टाइमर लगाकर काम करो कि अच्छा अब 15 मिनट में मैं 10 सवाल सॉल्व करूंगा, यानी दुगनी इंटेंसिटी से काम करूंगा, या 15 बॉलों में 25 रन बनाऊंगा, या 15 मिनट में 7 पेज पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा। उसके बाद टाइमर खत्म होते ही बिना रुके दोबारा 12 मिनट का टाइमर लगाओ, फिर 10 मिनट का। इस अभ्यास के द्वारा आप लगातार 37 मिनट हाई इंटेंसिटी से काम करना सीखोगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक बार ये कनेक्शन बन गया तो ये इतना अद्भुत है कि आप सोच नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी आसान होने लगेगी। रॉबर्ट ग्रीन पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे बेकार लोग कौन हैं? ऐसे लोग कौन हैं जो खुद परेशान रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं? रईस माता पिता के बच्चे जिन्हें बचपन से ही थाली में सब लगा लगाया मिल गया, जिन्हें कुछ पाने के लिए मशक्कत तो छोड़ो कभी रोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन लोगों ने पूरे जीवन कभी पेन से प्लेजर का कनेक्शन नहीं बिठाया। इसलिए कभी भी मुश्किल आती है, कभी भी बुरा लगता है या इरिटेट होते हैं तो प्रॉब्लम निपटने की जगह ये लोग पैर पटकने और सामान फेंकने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि नदी के साफ पानी में तैरने के लिए घाट के कीचड़ को पार करना पड़ता है। दोस्तों, 30 सेकंड में समरी। जॉन कीट्स कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ बहुत जल्दी सीखा क्योंकि मैं सीधे कठिन काम के समुद्र में डूब गया। उसी तरह दोस्तों, अपने बेस्ट वर्स्ट क्रिटिक बन जाओ और अपनी छोटी से छोटी कमियों को खाली मत जाने दो। एग्जाम्पल, ध्यान भटक गया तो टाइमर दोबारा रीसेट करो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। क्रिएटिव रूटीन्स और चैलेंजेस। अगर कोई दूसरा हमें कठिन रूटीन दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुद अपना बनाया कठिन रूटीन और चैलेंज पूरा करना हमें अच्छा लगता है। इसलिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए क्रिएटिव रूटीन्स बनाओ और आखिर में डबल इंटेंसिटी से काम करने की आदत डालो।
फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का टाइमर लगाओ, उसके बाद 12 मिनट का, फिर 10 मिनट का टाइमर लगा के खुद को लगातार दुगने कंसंट्रेशन से पुश करो और ऐसा दिन में 3-4 बार करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पूरे साल कैसे कंसिस्टेंट रहें 5 मेंटल ट्रिक्स और रूटीन्स पर अगला वीडियो देखिए और 2023 का DBC कैलेंडर भी आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।